हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x वाइब्स। एक न्यू ड्रामे की शुरुआत करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का न्यू एकेडमिक साल शुरू हो रहा है और फ्रेशर्स के वेलकम के लिए एक सेरेमनी रखी जाती है। इसमें एक न्यू स्टूडेंट जून सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। जून काफी हैंडसम और बहुत पॉपुलर होता है क्योंकि वो एक अमीर लड़का होता है और सोशल मीडिया पर उसकी मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता है। इसके बाद हमारी मुलाकात एक और स्टूडेंट सेहून से होती है जिसकी जिंदगी काफी खराब चल रही होती है। इसे बहुत सारी जॉब्स करनी पड़ती हैं और इतना ज्यादा काम करने की वजह से उसके पास ना आराम का टाइम होता है और ना ही प्यार व्यार का। और फिर कहानी में आती है सेओबीन। वो अपना ज्यादातर टाइम लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए गुजारती है, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत के बावजूद इसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। क्लास का पहला दिन शुरू होता है। लेक्चर हॉल में जून को देखकर सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। जून सोहन के पीछे आकर बैठ जाता है और सोहन क्लास में सो रहा होता है। जब प्रोफेसर अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं तो जून उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही गलती से उसकी कॉफी सोहन पर गिर जाती है। जून फौरन ही उसे माफी मांगता है और उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए उसे पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन सोहन उससे ये फेवर लेने से मना कर देता है। ये देखकर जून तो काफी हैरान रह जाता है। इसका एक दोस्त कहता है कि सोहन बिल्कुल एक रोबोट जैसा है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि हॉस्टल में सेओबीन अपना सामान सेट कर रही होती है और वो चाहती है कि उसकी रूममेट साफ सुथरी और बहुत फ्रेंडली हो। तभी मंजू उसके कमरे में आती है, जिसे देखकर सेओबीन काफी चौंक जाती है। मंजू के ढेर सारे बैग्स उठाते उठाते सेओबीन तो पछताने लगती है। रात में जून अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा होता है। अब वो साफ देखता है कि इसके दोस्त सिर्फ इसके पैसे का फायदा उठा रहे हैं। बाद में जून एक स्टोर में जाता है जहाँ वो सेओहन को काम करता देखता है। जून उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सेओहन उसे कहता है कि हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जाती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेओबिन देर रात तक अपने फ्यूचर के लिए यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ढूंढ रही होती है, लेकिन मिंजू को तो अंधेरे में ही नींद आती थी, जिसकी वजह से सेओबिन को अपना काम बंद करना पड़ा। अगले दिन सेओबिन को पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट की इसे जरूरत थी वो जून पहले ही ले चुका था। अब मजबूरी में इसे जून से बात करनी पड़ती है। सेक्रेटरी इसे फ्रेशमैन रिट्रीटमेंट में वॉलंटियर काम करने का मौका देती है। और फिर रात को देखते हैं कि जून का एक दोस्त ड्रंक हालत में जून से लड़ाई कर रहा होता है। सेओबिन उसे आकर रोकती है। सेओबिन जून को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद खतरे में पड़ जाती है। तभी सेओहून आकर उसे बचाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सेओबिन जून से प्रोजेक्ट देने को कहती है। जून भी मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि सेओबिन उसकी करीबी दोस्त बनेगी। और फिर सेओबिन भी मजबूरी में हाँ कर देती है। और फिर जून अपना वादा पूरा करता है और फिर वो प्रोजेक्ट भी सेओबिन को दे देता है। और फिर देखते हैं कि वो दोनों बारिश में चलते हुए जा रहे होते हैं और जून ने तो पूरे रास्ते अम्ब्रेला भी पकड़ रखा होता है। और यहीं से इनकी कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। सेओहन जब अपने हॉस्टल में लौटता है तो उसे वहाँ अपना छोटा भाई मिलता है। वो बताता है कि वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है। ये सुनकर सेओहन तो परेशान हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि इसका भाई अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जारी रखे। और उसे अपने फादर की बहुत याद आती है, जो एक पुलिस ऑफिसर थे। बचपन में ही उनकी डेथ हो जाती है। तब से ही सेओहन ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया था। और दूसरी तरफ सेओबिन अपने प्रोफेसर के पास अपना प्रोजेक्ट लेकर जाती है और प्रोफेसर इसे एक रिसर्च टास्क देते हैं, जिसे सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो मेहनत करने का फैसला करती है। फिर हम देखते हैं कि मिंजू अपने ब्रेकअप की वजह से काफी उदास थी। उसे अपने बॉयफ्रेंड की कई हुई बातें याद आती हैं, जिसमें उसने कहा था कि तुम दिखने में तो सुंदर हो, लेकिन तुम अच्छी लड़की नहीं हो। और हॉस्टल में सेओबिन और उसकी दोस्त साथ में खाना खा रही होती हैं, तो वो मिंजू को भी बुलाती हैं, लेकिन मिंजू मना कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून के दोस्त उसके घर जबरदस्ती आ जाते हैं और वो उसके घर में आकर हंगामा कर देते हैं। तब जून को एहसास होता है कि उसके दोस्त सिर्फ पैसों की वजह से इसके साथ हैं। नेक्स्ट डे जून अपने दोस्तों को पूरी तरह इग्नोर करके सेओहन के पास जाकर बैठ जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सेओहन तो चुपचाप दूसरी सीट पर जाकर सोने लगता है। तभी प्रोफेसर आते हैं। अब वो ग्रुप प्रोजेक्ट देना शुरू कर देते हैं और सभी स्टूडेंट्स को टीम्स में बांट देते हैं। जून और उसके दोस्त सेओहन की टीम में आ जाते हैं। लेक्चर के बाद सोहन सेओबिन को अपनी टीम में शामिल होने को कहता है। पहले तो वो काफी हेजिटेट होती है, लेकिन जून के फोर्स करने पर वो मान जाती है। और फिर सभी ग्रुप मेंबर डिसाइड करते हैं कि सेओबिन ग्रुप लीड करेगी। और फिर हम देखते हैं कि जून को उसकी मदर की कॉल आती है और बातचीत से पता चलता है कि हमेशा ही उसके भाई को ज्यादा अहमियत दी जाती है। और रात को मिंजू स्टोर जाती है जहाँ गलती से उसका सामान गिर जाता है। सेओहन उसकी मदद करता है और मिंजू को सेओहन काफी पसंद आ जाता है, तो वो उसके लिए एक ड्रिंक छोड़कर चली जाती
जाती है। सेहुन उसे वापस देना चाहता है लेकिन वो जा चुकी होती है। नेक्स्ट डे टीम मीटिंग में सिर्फ जून और सेहुन आते हैं। स्यूबिन सबको जिम्मेदारियां सौंपती है। सेहुन तो गुस्से में टीम छोड़ने का फैसला करता है लेकिन सोबिन उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी टीम को जरूरत है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जून अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाता है। वहाँ इसका काफी मजाक उड़ाया जाता है और उसे नीचा दिखाया जाता है और इसे एहसास होता है कि इसे इसकी फैमिली में कोई भी समझ नहीं पाता और वो काफी हर्ट होके वहाँ से चला जाता है। जून काफी उदास होता है और वो अपने दोस्तों के साथ क्लब चला जाता है और ड्रंक हालत में से लगता है कि लोग इसकी जिंदगी को आसान समझते हैं, जबकि अंदर से वो बहुत दुखी होता है। वो मदद के लिए सेहुन को कॉल करता है लेकिन सेहुन काम पर होता है। फिर सेओबिन वहाँ पहुँचती है। वो जून को समझाने की कोशिश करती है। जून उसे अपने दिल की बात कह देता है लेकिन सेओबिन साफ कह देती है कि वो किसी और को पसंद करती है। थोड़ी देर बाद सेहुन भी आ जाता है और वो जून को घर पहुँचा देता है और जून का घर इतना साफ सुथरा देखकर सेहुन काफी जेलस फील करता है। वो सेओबिन से कहता है कि जून को ये ना बताना कि उसे घर छोड़ने मैं आया था। नेक्स्ट डे जून को कुछ भी याद नहीं रहता तो वो सेओबिन से पूछता है कि मुझे घर कौन लाया, तो वो बात को टाल देती है। लेकिन जून को पता चल जाता है कि सेओहिन ही उसे घर लेकर आया था और यहीं से इन तीनों की जिंदगी में एक नई उलझन शुरू हो जाती है। और फिर जून सेओबिन से पूछता है कि तुम्हें कौन पसंद है, तो सेओबिन भी हैरान हो जाती है कि इसे कल की बात याद थी। वो बताती है कि वो एक ऐसा इंसान है जो उसके बहुत करीब रहता है लेकिन वो उसे महसूस नहीं करता। असल में वो अपने दोस्त चांकी के बारे में बात कर रही होती है। इसके बाद जून उसे एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है जहाँ वो साथ में सूरज डूबता हुआ देखते हैं। जून उसे वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा ताकि वो जिस इंसान को पसंद करती है वो भी इसे पसंद करने लगे। सेओबिन चांकी को फोन करती है तो वो कहता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। सेओबिन देखती है कि उसका कमरा काफी फैला हुआ है तो वो उसका कमरा भी साफ कर देती है और उसका इंतजार करती है लेकिन वो नहीं आता। इसी वक्त जून जो इसका पड़ोसी होता है वो बालकनी से ये सब कुछ देख रहा होता है और समझ जाता है कि सेओबिन इसी दोस्त से प्यार करती है। दूसरी तरफ सोहुन नया कमरा ढूंढ रहा होता है और किराया चुकाने के लिए दूसरी जॉब भी ढूंढ रहा होता है लेकिन इस लड़के को तो कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही होती। और फिर हम देखते हैं कि जून सेओबिन को शॉपिंग पर ले जाता है। उसका ख्याल रखना चाहता है। जब सेओबिन कपड़े खरीदती है तो जून पैसे देने लगता है लेकिन वो मना कर देती है और खुद ही वो परचेज करती है। फिर दोनों साथ में आइसक्रीम भी खाते हैं और बस स्टॉप तक पैदल चलते हुए जाते हैं और फिर जून घर वापस लौट जाता है। शाम को वो बालकनी से चांकी से बात कर रहा होता है और वो जान लेता है कि नेक्स्ट डे उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है। जून सेओबिन को मैसेज करता है और उसे अपने दिल की बात कह देने के लिए हौसला देता है। उधर रान भी सोहिन को ढूंढने के लिए सुपर स्टोर जाती है और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे टीम मीटिंग होती है। जून सेओबिन के साथ आता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं और गलतफहमी हो जाती है। मीटिंग के बाद सेओहिन काम के लिए जल्दी निकल जाता है। जून उसे खाने के लिए ऑफर करता है लेकिन वो मना कर देता है। अब फिर हम देखते हैं कि शाम को सेओबिन खाना लेकर चांकी के घर चली जाती है लेकिन वहाँ जाके उसे इसका सीक्रेट पता चल जाता है कि इसकी एक और गर्लफ्रेंड है और माहौल काफी अजीब हो जाता है और सेओबिन भी काफी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। अब वो नीचे खड़ी रो रही होती है और जून उसे अपने घर बुलाता है और वो बताती है कि चांकी ने उसे झूठ बोला था। जून उसे कहता है कि जब तक उसे सच्चा प्यार नहीं मिल जाता वो उसके साथ रह सकता है। वो थोड़ी हेजिटेट होती है लेकिन फिर मान जाती है। जून सबसे पहले उसके हाथ से वो ब्रेसलेट निकालता है जो उसे उसने बचपन में दिया था ताकि वो इसकी यादों से बाहर निकल सके। लेकिन बालकनी से तो ये चांकी सब कुछ देख लेता है और वो काफी जेलस होता है। जून सबके सामने कह देता है कि सेओबिन इसकी गर्लफ्रेंड है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों रास्ते में चलते हुए जा रहे होते हैं और एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं और इसी तरह वो एक दूसरे के क्लोज भी हो जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि मिंजू सेओहिन को ढूंढ रही होती है और वो भी स्टोर में आती है लेकिन वो वहाँ उसे नहीं मिलता। और फिर हम देखते हैं कि सेओहिन को एक जॉब ऑफर होती है लेकिन वो उसको मना कर देता है और वो कहता है कि मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता। बाद में सेओहिन का छोटा भाई यूनिवर्सिटी आता है और वो मिंजू से टकरा जाता है। माहौल थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। जून ये देखकर सेओहिन को अपना दोस्त कहता है जिससे सेओहिन तो हैरान ही रह जाता है। टीम प्रोजेक्ट में जून के पुराने दोस्तों ने तो काम पूरा नहीं किया होता और वो टीम भी छोड़ देते हैं लेकिन जून तो सेओहिन के साथ रहने का फैसला करता है और वो रिसर्च के लिए अपने फादर की कंपनी से भी मदद लेता है लेकिन उसके डैड उसकी कोई मदद नहीं करते। अब फिर हम देखते हैं कि सेओबिन अपनी रिसर्च वर्क कंप्लीट करती है लेकिन वहाँ पर एक लड़का झूठा दावा करके वो रिसर्च वर्क अपने नाम कर लेता है और यूँ इससे वो मौका भी छिन जाता है। और दूसरी तरफ सेओहिन को पता चलता है कि इसके भाई ने जून की वॉच बेच दी थी। वो गुस्से में जून के घर जाता है और इसे मिलने को कहता है। सेओहिन पैसे लौटाने की बात करता है तो जून कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। यहीं से कहानी रिश्तों, भरोसे और बदलते दिलों के नए मोड़ पर पहुँच जाती है। जून को एक सच्चे दोस्त की जरूरत थी
जबकि सोहिन को एक अच्छी जॉब की। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीबिन की मुलाकात चांकी से होती है और बातों बातों में पता चलता है कि वो जुन की गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो इसे झूठ बोल देती है। चांगी इसे वार्न करता है कि जुन पर भरोसा मत करना, क्योंकि उसे पहले से पता था कि उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है। और फिर सोबिन को वो मैसेज याद आता है, लेकिन वो सच मानने के लिए इनकार कर देती है और जुन को मिलने के लिए बुलाती है। जुन खुशी खुशी उससे मिलने के लिए आता है। जुन कबूल कर लेता है कि उसने झूठ बोला था, क्योंकि वो सोबिन को टूटता हुआ नहीं देख सकता था। लेकिन सोबिन अब सीरियस हो जाती है और वो कहती है कि अब हम सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर्स रहेंगे, हम दोस्त नहीं होंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जुन वहीं खड़े का खड़ा रह जाता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का एक इकलौता दोस्त भी खो देता है। जुन काफी डिसहार्ट होता है और वो अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं रह पाता। वो सोहिन को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने किसी को ठेस पहुंचाई है। तो सोहिन उसे कहता है कि तुम सच्चे दिल से उसे माफी मांगो और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ। वो कहता है कि इसे जवाब में कोई जल्दी नहीं चाहिए, बस वो एक मौका चाहता है। ये कहकर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद ज्यादा काम और थकावट की वजह से सोहिन की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। जुन को ये खबर मिलती है तो वो बहुत ही परेशान होकर हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि सोहिन को आराम की और अच्छा खाने पीने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जून पूरी रात उसके पास ही रहता है और होश आने पर सोहिन उससे काफी नाराज होता है कि तुम यहाँ क्यों रुके, और कहता है कि वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। और फिर वो ये भी कन्फेस करता है कि वो जून से जेलसी फील करता है, क्योंकि इसकी जिंदगी तो आसानियों से भरी हुई है, जबकि देखा जाए तो बाहर से जून की जिंदगी आसान लगती है। जून हंसते हुए कहता है कि लोग इसकी जिंदगी को गलत समझते हैं, फिर भी वो सोहिन का साथ नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ सोबिन रिसर्च पर काम कर रही होती है, लेकिन जून की कही हुई बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। वो काफी बेचैन हो जाती है और हॉस्पिटल में पता चलता है कि रान भी सोहिन को पसंद करती है। जून इंटरनेट पे सोहिन के लिए सही खाना सर्च करता है और नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाता है उसके लिए, लेकिन सोहिन तो वहाँ पर उसे मिलता ही नहीं है। सोहिन वापस अपनी जॉब पर जाता है, लेकिन उसके ऑनर वहाँ पर उसे काम नहीं करने देते। वो उसे आराम करने का ही सजेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई और जॉब ढूंढने लग जाता है, मगर कोई भी इस लड़के को काम देने को तैयार नहीं होता। अगले दिन सोबिन जून से अपने दिल की बात कहने का इरादा कर लेती है। वो यूनिवर्सिटी आती है, लेकिन जब वो देखती है कि बहुत सी लड़कियां जून के आसपास हैं, तो वो हेजिटेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जून बाद में अपने भाई से प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फाइल लेता है। इसके भाई का बिहेवियर काफी कोल्ड होता है और वो कहता है कि तुम्हारी इस फैमिली को जरूरत नहीं है, जिससे जून काफी हर्ट हो जाता है। इसके बाद जून सोबिन से मिलता है। वो कहता है कि वो इसे अभी पूरी तरह से नहीं जानता, इसीलिए फिलहाल दोस्त ही रहेंगे। सोबिन भी मान जाती है। क्लास के बाद जून सोहिन को फाइल दे देता है, बदले में सोहिन उसे पैसे देता है और कहता है कि अब इसका उस पर कोई एहसान नहीं है। फिर भी जून उसे दोस्ती निभाने की जिद पे अड़ा रहता है। इसी दौरान एक लड़का सोबिन का रिसर्च वर्क अपने नाम से जमा करवा देता है। उधर सोबिन को पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में इसके और जून के रिश्ते को लेकर काफी अफवाहें फैल रही हैं, तो वो नाराज होकर जून से सवाल करती है, लेकिन जून को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और सोबिन कुछ लड़कियों से बातें सुन लेती है जो इसका मजाक उड़ा रही होती हैं। इसे अपना बचपन याद आने लगता है, जब लोग इसकी फैमिली के बारे में मजाक उड़ाया करते थे, और वो फिर से हर्ट हो जाती है। और उसी टाइम जून भी सुन लेता है कि लोग सोबिन के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, ये समझते हुए कि अब हालात बदलने वाले हैं। जून सोबिन को फोन करता है, लेकिन उसकी आवाज तो काफी रोने वाली होती है। वो कुछ बोल ही नहीं पाती। जून घबरा जाता है और पूरे कैंपस में उसे ढूंढने लगता है, और आखिरकार उसे सोबिन मिल ही जाती है, जो कि अकेली बैठी रो रही होती है और वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही होती। जून उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन सोबिन इसका हाथ झटक देती है और वहाँ से उसे चले जाने को कहती है। इसने कहा कि जून की वजह से इसकी जिंदगी और मुश्किल हो गई है और अब वो इसे अपना दोस्त भी नहीं मानती। जून चुपचाप वहाँ से चला जाता है और उसे अपनी मॉम की बात याद आती है, जब वो कहती हैं कि तुम हमेशा दूसरों के लिए परेशानी का बायस बनते हो। कुछ टाइम बाद सोबिन अपने रिसर्च वर्क के बारे में डॉक्टर से मिलने जाती है, लेकिन डॉक्टर इसके साथ काफी कोल्ड बिहेवियर रखते हैं और उसको अपना असिस्टेंट रखने से इनकार कर देती है। सोबिन एक बार फिर से हर्ट हो जाती है। जिनको पता चलता है कि सोहिन काफी मुश्किल हालात में काम कर रहा है। जून उसे मिलने जाता है, लेकिन सोहिन ये कहकर दूरी बना लेता है कि दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, इनकी दोस्ती अब मजीद नहीं चल सकती। ये सुनकर जून काफी दुखी हो जाता है और वो तय कर लेता है कि वो अब सबसे दूर ही रहेगा और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जिएगा।
और दूसरी तरफ स्यूबिन को पता चलता है कि प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जानकारी जुन लेकर आया था। ये जानकर उसकी सोच बदल जाती है और वो जुन से माफी मांगती है और एक छोटा सा गिफ्ट भी उसे देती है, जो कि एक प्लांट होता है जिसके नाम का मतलब था सच्ची माफी। जुन ये देखकर मुस्कुरा देता है और उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। एक दिन जुन ने स्यूबिन को कुछ लोगों से बचाया और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया और फिर वो दोनों मिलकर सोह्यून से मिले और फिर धीरे धीरे पुरानी गलतफहमियां दूर होती गईं। और दूसरी तरफ डॉक्टर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ जब उन्हें पता चलता है कि स्यूबिन की रिसर्च किसी और ने चुरा ली थी। वो अपने बिहेवियर पर काफी शर्मिंदा होती हैं और फिर जुन स्यूबिन को उसके पुराने स्कूल ले जाता है ताकि वो उसी जगह जाकर अपने पुराने डर को खत्म कर सके। और स्यूबिन वहाँ जाकर काफी ज्यादा रोती है। जुन उसे संभालता है और तब तक उसके साथ रहता है जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाती। और फिर चलते हुए स्यूबिन का पैर फिसलने लगता है, लेकिन जुन उसे थाम लेता है और जुन उसके जूते के लेसेस भी बांध देता है। और ये छोटी सी बात स्यूबिन के दिल को गहराई से छू जाती है। और आखिरकार प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने का दिन आ जाता है। स्यूबिन और उसकी टीम ने अपनी मेहनत से तैयार किया हुआ प्रोजेक्ट सबको प्रेजेंट किया, जिसे देखकर प्रोफेसर काफी खुश हुए और सच सबके सामने आ गया। और इस पूरे सफर में जुन और स्यूबिन ने न सिर्फ अपने रिश्ते को समझा बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन भी दी, जहाँ दोस्ती, समझ और सच्चाई से ज्यादा मायने रखती थी। और ये बात सामने आ गई कि ये प्रोजेक्ट इन्हीं का था और किसी ने स्यूबिन के लैपटॉप से उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। स्यूबिन घबराई हुई होती है जबकि वो टीम लीडर थी और सबके सामने खड़े होकर बोलने से डर रही थी, लेकिन उसे जुन के कहे हुए हौसले भरे वर्ड्स याद आ गए। इसने खुद को संभाला और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया और अपनी टीम की बेगुनाही को साबित किया। प्रोफेसर ने उनकी टीम को पूरे मार्क्स दिए और सभी बहुत खुश हो गए। इनके बीच का ट्रस्ट और मजबूत हो गया। शाम को जुन और सोबिन साथ में बाहर गए होते हैं। स्यूबिन ने अपने दिल की बातें जुन को बताना शुरू की तो वो बहुत खुश हुआ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोह्यून ने जुन को बुलाया और एक वीडियो दिखाया जिसमें इसे काम से निकाले जाने का क्लू था। जिन ने यह सच कबूल किया कि इसने ही स्यूहिन के साथ इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई थी। जुन को लगा था कि स्यूहिन इससे नाराज होगा, लेकिन इसने तो उल्टा इसे थैंक यू कहा और इससे इनकी दोस्ती और गहरी हो गई। अगले दिन सोबिन को पिछली रात की बातें याद आई तो वो काफी हेजिटेट हो रही थी और जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसकी मुलाकात चंकी से हुई, जिसने दोबारा दोस्ती की बात की, लेकिन सोबिन ने उसे मना कर दिया। इसी दौरान जुन वहां पहुंचा। कुछ पल उनकी बातें चलती रही तो स्यूबिन ने हिम्मत करके कन्फेस कर ही दिया कि वो जुन को पसंद करती है। जुन भी बहुत खुश होता है, वो भी अपने दिल की बात कहता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और फेस्टिवल के दिन सबने मिलकर खूब एंजॉय किया। जुन ने स्टेज पर गाना भी गाया और इसकी नजरें तो सिर्फ सोबिन पर ही टिकी थी। सोह्यून भी अपने दोस्तों के बीच थोड़ा सा लिमिटेड रहा, लेकिन वो काफी खुश था। कुछ टाइम बाद जुन के दोस्तों की वजह से सोबिन को परेशानी झेलनी पड़ी। जब जुन को उसका पता चला तो उसने सबके सामने सोबिन का साथ दिया और इसी दौरान जुन को चोट भी लग गई और उसे अपना बचपन याद आने लगा जब वो खुद को कभी बचा नहीं पाता था। लेकिन सोबिन ने उसे गले लगाया और कहा कि वो हर हाल में उसका साथ देगी। वो उसे प्यार करती है और उसे घर लेकर गई और उसके जख्मों पर दवा भी लगाई और उसके सो जाने तक उसके पास ही बैठी रही। बाद में सोह्यून ने फोन करके जुन का हाल पूछा। जुन के चेहरे पर स्माइल आ गई क्योंकि पहली बार किसी ने इसके सच्चे दोस्त की तरह अपनाया था। नेक्स्ट डे सोबिन दवाइयाँ लेकर जुन के घर आई। जुन ने इसे गले लगाया और अपने दिल का सबसे बड़ा सच बताया कि इसका भाई ही इसके दर्द की वजह है। ये सुनकर सोबिन बहुत हैरान हुई। उधर सोह्यून ने भी महसूस किया कि जुन इसके छोटे भाई जैसा है जिसे वो हर वक्त बचाना चाहता है। उसी टाइम उसे अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों की खबर मिली। उसने मजबूती से इसका सामना करने का फैसला किया। इसी तरह सबने अपने दर्द और अपने पास से लड़ते हुए एक दूसरे का सहारा बनना सीख लिया था। सोह्यून ने हालात को संभालने का फैसला किया और यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन कैंसिल करवाने का फॉर्म लिया ताकि वो पूरी तरीके से काम करके अपनी फैमिली की मदद कर सके। जब इसके भाई ने वो जगह देखी जहाँ सोह्यून रहता है तो वो काफी हर्ट हुआ। उसने पुलिस एकेडमी छोड़कर काम करने का फैसला किया ताकि वो और सोह्यून अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। सोह्यून ने उसे रोका और उसे बिलीफ दिलाया कि वो सब कुछ संभाल लेगा। भाई रोते हुए वहाँ से चला गया। तभी जुन ने भी सच्चाई जान ली। कुछ समय बाद सोह्यून को पता चला कि इसकी माँ की सर्जरी का पूरा खर्चा पहले ही चुकाया जा चुका है। ये जानकर वो काफी हैरान हुआ कि ये सब कुछ जुन ने किया था। दूसरी तरफ चंकी ने सोबिन से मुलाकात की और उसे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन सोबिन ने साफ कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब वो जुन से प्यार करती है। मिंजू ने रान को बताया कि वो सोह्यून को पसंद करती है और ये जानकर वो काफी हैरान हुई क्योंकि रान भी उसे पसंद करती थी और दोनों ने फैसला किया कि सोह्यून जिसे चाहेगा वही उसके साथ रहेगी। अब फिर हम देखते हैं कि सोह्यून अपने प्रोफेसर से मिलता है तो प्रोफेसर उसे बताते हैं
कि जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैंने भी बहुत मुश्किलात का सामना किया था। और वो उसे कहते हैं कि जब कोई मदद करे तो उससे मदद ले लिया करो, क्योंकि एक दिन तुम भी इस काबिल हो जाओगे कि तुम किसी दूसरे की मदद कर पाओगे। ये सुनकर सोयून भी सोच में पड़ गया। इसने जुन को फोन किया और उसे शुक्रिया कहा और फिर उसे मिलने के लिए बुलाया। और फिर वो दोनों साथ में चलते हुए जिंदगी की बातें करने लगे और इनकी दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। मिंजू ने भी हिम्मत करके अपने दिल की बात कहने का फैसला किया और सोबिन की मदद से वो सोयून से मिली। वो अपनी फीलिंग उससे कन्फेस करती है, लेकिन सोयून तो मना ही कर देता है। वो कहता है कि फिलहाल मेरे पास काम के अलावा कोई टाइम नहीं है। मिंजू काफी हर्ट होती है और यूरान ये सब कुछ दूर से देख रही होती है। और इस रात सोयून के पास रहने की जगह भी नहीं थी और थकन की वजह से वो फुटपाथ पर ही सो गया था। और सपने में उसको उसके फादर दिखाई देते हैं, जो काफी रो रहे होते हैं और उसे गले लगाते हैं कि तुमने अपनी सारी फैमिली की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। अब फिर हम देखते हैं कि जुन को बैंक से नोटिफिकेशन मिलता है कि सोयून ने उसके सारे पैसे चुका दिए हैं। जुन उसे ढूंढ रहा होता है तो वो उसे सड़क पर ही मिलता है। वो उससे अपने साथ घर ले जाता है। सोयून तो काफी मना कर रहा था, लेकिन फिर वो मान गया। दोनों ने साथ खाना खाया। थकन की वजह से सोयून तो सो गया। जुन मुस्कुराते हुए उसके ऊपर कंबल उड़ा देता है। और अगले दिन सोयून ने देखा कि जुन ने उसके लिए नाश्ता भी तैयार किया है और ये देखकर वो काफी हैरान हुआ। जुन कितनी आसानी से पैसे खर्च कर देता है और यूं इन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती गई। उधर सोबिन को जुन के भाई के बारे में सच्चाई पता चली। जुन ने इसे बताया कि वो बाहर से भले मजबूत दिखता हो, लेकिन वो अंदर से अपने भाई से काफी डरता है। एक दिन सोबिन मुश्किल में फंस गई, लेकिन जुन सही समय पर वहाँ पहुँच गया और उसने उसे बचा लिया। सोबिन कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन जुन उसे समझाता है कि वो सिर्फ इसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। और दोनों के बीच प्यार का बॉन्ड और गहरा होता गया। इस रात जुन को बचपन का एक डरावना सपना आया। जब सोयून काम से लौटा तो उसने देखा जुन कांप रहा था। इसने उसे संभाला और कुछ दिन बाद सोबिन जुन से मिलने के लिए आई, लेकिन जुन ठीक नहीं था। तो सोबिन भी बिना दबाव डाले वहाँ से चली जाती है। जब जुन थोड़ा नॉर्मल हुआ तो इसने सोबिन से माफी मांगी और कहा कि वो अपनी कमजोर हालत इसे नहीं दिखाना चाहता था। सोबिन ने उसे गले लगाया और कहा कि वो हर हाल में उसका साथ देगी। बाद में प्रोफेसर पार्क ने एक कैंपिंग ट्रिप रखी। शुरू में तो कोई नहीं आया, लेकिन जुन और उसके दोस्त वहाँ पहुँच गए, जिससे माहौल काफी अच्छा हो गया। आग जलाकर आसपास वो सभी बैठे थे और अपनी जिंदगी की बहुत सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। और वहीं कुछ शेयर करते हुए जुन को याद आया कि इसके भाई इससे माफी मांगते हुए रो रहा था और ये चीज इसे उलझन में डाल गई। लेकिन शायद यही इसकी भरपाई की शुरुआत थी। सोयून ने जुन से पूछा कि क्या हुआ। जुन ने बताया कि वो अपने बचपन की यादों पर काफी अफसुर्दा है। वो सच जानना चाहता था और वो अपने भाई से मिला। रास्ते में उसके सर में काफी ज्यादा दर्द थी और वो काफी ज्यादा परेशान था। अब वो बचपन की बातों को याद कर रहा था। जब उसके फादर उसे बहुत ज्यादा डांटा करते थे तो उसका बड़ा भाई ही उसे बचाने की हमेशा कोशिश करता था। जुन ने अपने भाई से बातें की। वो हमेशा अपने प्यार और फिक्र से इसका ध्यान रखता था। जुन और उसके भाई के बीच भी सारे मामलात क्लियर हो गए। सोयून जब अपार्टमेंट पहुंचा तो उसने देखा कि जुन काफी परेशान है। जुन ने सब कुछ बताया। क्या वो जान चुका है कि इसका भाई हमेशा से इसके लिए खड़ा था और उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, तो वो भी काफी खुश हुआ। सोबिन भी उसके लिए काफी फिक्रमंद थी, पर वो उसे मिलने के लिए फोर्स नहीं करती। वो चाहती थी कि वो खुद ही बात करे उससे। इसी बीच यूरान और मिंजू भी सोच में थी कि सोह्यून किसको पसंद करता है। अगले दिन जुन ने सोबिन से मुलाकात की और उसे बताया कि भाई के साथ हुई गलतफहमी अब दूर हो गई है। सोबिन काफी खुश होती है और कहती है कि वो हमेशा से जानती थी कि इसका भाई इसे प्यार करता है। एक लेक्चर के दौरान प्रोफेसर ने सारे स्टूडेंट से पूछा कि सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन सा है। जुन ने सोह्यून का नाम दिया कि वो मेहनती और समझदार और जिम्मेदार भी है। सोबिन ने भी सोह्यून का नाम दिया तो वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया। लेक्चर के बाद मिंजू ने सोह्यून से अपनी फीलिंग्स शेयर की, लेकिन वो उसे भी मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास काम के अलावा किसी भी चीज का टाइम नहीं है। मिंजू थोड़ा टूट जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो उसे थैंक यू भी कहती है और वहाँ से चली जाती है। सोह्यून जुन के साथ अपार्टमेंट जाता है और वहाँ उसकी मदर उसका इंतजार कर रही होती हैं। वो रो पड़ती हैं और वो जुन को बताती हैं कि उसके फादर ने लंबे समय तक उसे बहुत परेशान किया था। जुन फौरन ही अपने भाई को कॉल करता है और सब कुछ बताता है और फिर उसका भाई भी उसे बताता है कि हमारे फादर अच्छे इंसान नहीं है। जुन ने सोह्यून के साथ बैठकर अपने फादर और अपने बचपन के बारे में काफी चीजें शेयर की। सोह्यून को भी एहसास हुआ कि जुन की लाइफ तो काफी ज्यादा मुश्किल थी। अब वो काफी अफसुर्दा हो रहा था, लेकिन काफी दिनों तक वो बहुत डिप्रेस रहता है और अपने कमरे में अकेला ही खुद को संभालने की कोशिश करता है। सोबिन और सोह्यून ने इसके पास जाकर इसका साथ दिया। जुन ने महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं है। इसकी लाइफ में अब दोस्त भी हैं और फैमिली भी।
और फिर जुन भी सोयून का शुक्रिया अदा करता है कि उसने हमेशा उसका सहारा दिया और उसके बोझ को हल्का किया। सोबिन ने भी इसके पास आकर इसे गले लगाया और उसे भरोसा दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और फिर जुन का पुराना दोस्त जिसने सोबिन को परेशान किया था जेल से रिहा होकर आ जाता है। उसने जुन से माफी मांगी और कहा कि अब मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। जुन ने उसे समझाया कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे, सोबिन से माफी मांगे और नई जिंदगी की शुरुआत करे। इसका दोस्त काफी शर्मिंदा हो रहा था। उसने सभी स्टूडेंट्स के सामने घुटनों के बल सोबिन से माफी मांगी। सोबिन भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद प्रोफेसर आते हैं और वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इन्हें सेमेस्टर के अंदर एक नया प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि टीम्स वही रहेंगी और ये मौका उन स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है जिनको पिछली दफा में मार्क्स नहीं मिले थे। सभी लोग काफी खुश होते हैं और इनकी टीम भी बाहर डिनर करने जाती है। काफी हंसी मजाक होता है और सबके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जुन की मदर अपने हस्बैंड के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देती है। जुन के फादर गुस्से से जुन के घर आते हैं और उसको डांटने लगते हैं, लेकिन जुन अब काफी हिम्मत कर चुका होता है। वो अपने फादर से कहता है कि अब आप किसी के साथ भी गलत करेंगे तो आपको माफी नहीं मिलेगी। वो कहता है कि आपको सबसे माफी मांगनी होगी। नेक्स्ट डे टीम फिर से प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है और फिर हम देखते हैं कि जुन को काफी भूख लगती है। वो सोयुन से खाने का पूछता है पर वो मना कर देता है। जुन खुद ही बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है कि खुशबू से पूरा घर महक जाता है और फिर वो दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और हंसी मजाक करते हैं और बहन भाई की तरह छोटे छोटे झगड़े भी कर रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट डे सभी लोग उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी शेयरिंग भी कर रहे होते हैं, जिससे उनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और फिर लास्ट पे जुन प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करता है। जुन कहता है कि हर इंसान को किसी का साथ चाहिए होता है ताकि वो अपनी अंदर की रोशनी देख सके। उसकी बातों से सभी लोग बहुत इमोशनल हुए और पूरी क्लास क्लैपिंग करने लगी। और फिर इन्हीं की टीम ने प्रोजेक्ट जीता और फिर उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया। रान भी सोयुन से अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन फिर वो कहती है कि हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। कुछ टाइम बाद वो फिर से क्लास में इकट्ठे हुए, सबने हंसी मजाक किया और कुछ पुरानी यादों को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे। सोबिन और जुन ने भी क्लास में एक साथ लेक्चर अटेंड किया। सोयुन ने ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढना शुरू कर दी, लेकिन इस बार इसके पास ऐसे दोस्त थे जो उसका बोझ हल्का कर रहे थे। और लास्ट में हम देखते हैं कि तीनों इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय।